चलिए बचकिन में सब कहाँ होमवर्क था आप लोगों का, ये बताइए जल्दी से। क्या 16 का बना है, 16 का प्रथम द्वितीय 17 का प्रथम द्वितीय। क्या चीज़ था? मैथ में था। ये त्रिकोण में खोज खोज के निकालना है। खोज के निकालना था। कौन सा खोजने में इतना दिक्कत होते रहे एक कि टाइम नहीं मिला मेरे, एक क्वेश्चन नहीं बना? और कोई है जो नहीं बना जो क्वेश्चन? ना बना पीछे से छाप लिया। वो ठीक है। क्वेश्चन क्या है जल्दी बताइएगा। कौन 2016 का है या 17 का, कौन सा का? 2016 तोरा 15 का है, तब चल पहले 15 का निकालते हैं, उसके बाद आते हैं 16 का। क्या है प्रॉब्लम जल्दी बताइएगा। 15 था रे, 15 था, 15 से बता। कितना नंबर? 30 30। अबे तो इसमें 30 नंबर में प्रॉब्लम क्या है? ये तो समझ एक, रुको ना। क्या है थीटा क्या दिया? थीटा 45 डिग्री है। तब पूछा हमें से, क्या पूछा है? अबे अच्छा से देखो ना, थीटा 30 में का 10 स्क्वायर थीटा, यही है ना? 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1 साइन स्क्वायर थीटा। क्या बोला? इसका वैल्यू निकालने के लिए, ठीक है ना? एक तो ऊपर चढ़ जाइए, और जो लास्ट में है उसी चढ़िए, वही चढ़िएगा। और क्या कीजिएगा? जूता उतार लीजिए, क्या दिक्कत है? तो एक तो इधर से चढ़ जाइए कोई। अब काशिफ चढ़ेगा, कल हम चढ़े थे। मेरा भी जूता है, मौके का फिर अब आना है भाई, तो चढ़ जाइए एक दिन, क्या कीजिएगा? काशिफ आज आपकी आप पतले सुतले हैं, थोड़ा ज़्यादा सब में एडजस्ट हो जाइएगा। ये हो जाइए। अगर और कोई आएगा तो एक चेयर बाहर से ले आएंगे। अबे जल्दी देखो, क्वेश्चन जल्दी बनाना है, टाइम पे आया कीजिए। ये जो है ना लेट से जो आने का ही करते हैं, बीच में सबका टाइम खा जाते हैं जुट का। 2:30 बजे है भैया, 23 हो रहा है। ध्यान दो, छोड़ो कितना भी हो रहा है। ओए थीटा दिए हुआ है, सिंपल निकालने को बोला है ये, तो सिंपल क्या करना है, सॉल्यूशन कीजिए आप। और थीटा का वैल्यू रख दिए 10 स्क्वायर, ठीक है ना? थीटा कितना है? 45 डिग्री, और प्लस 1 साइन स्क्वायर 45 डिग्री। थीटा के जगह 45 दे दिया, मतलब यहाँ थीटा के जगह 45 रखाएगा, यहाँ भी थीटा की जगह 45 रखाएगा। अब जानते हो ना 10 स्क्वायर 45 का वैल्यू 1 का स्क्वायर हो गया 10 45 प्लस 1 साइन 45 1/√2, तो उसका स्क्वायर हो गया। अब 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1, अब प्लस 1/1 क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और नीचे वाला 2 कहाँ चला जाएगा? सबसे ऊपर चला जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा? ये 1 + 2, मतलब कि 3 आंसर हो गया। इसमें था क्या? इस तरह जो थीटा दे दिया था, थीटे का तो वैल्यू रखना है ना, जो भी है। साइन का पावर 4 था, इसलिए कंफ्यूज हो गया। तो 4 है तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए यहाँ बुलाइए, बता देते हैं, वो भी बता देते हैं। ये हो गया, लिखिएगा खाली थीटा का वैल्यू इसमें उठा के रख देना 45 डिग्री, बस हो गया। सिंपल है। अगला ये रुक 15 का है। ओए एक मिनट और किसी को पूछना क्वेश्चन देख लीजिएगा, कुछ नहीं करना था। वो जो क्वेश्चन था ना उधर 45 डिग्री सारी थीटा में दिया हुआ, 45 थीटा की जगह रख दिएगा, क्योंकि थीटा दिए हुआ है कि वहाँ पर 45 रखना है, और कुछ नहीं करना उसमें। लिखना होगा तो जल्दी लिख लीजिएगा, क्योंकि वो क्वेश्चन में कोई दम नहीं था। जल्दी बताइए ना, कौन सा क्वेश्चन पूछना है? 16 उधर 15 है, लाइए। 15 का 40। अच्छा वही पूछा है जो तू पूछ रहा है ना, तो मतलब तेरा भी वही है। क्वेश्चन है साइन पर पावर 4 थीटा है ना, और माइनस कॉस पर पावर है 4 थीटा, और अपन साइन पे पावर 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसका आंसर 1 होगा। ध्यान दो, सिंपल है जो भी है। ऊपर क्या है? साइन स्क्वायर, साइन पे पावर 4 है, इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर पावर हो जाएगा, और माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, मतलब ये भी हो जाएगा। और नीचे क्या है? साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, उसी टाइप के फॉर्मूला में है ना। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर ए माइनस, अबे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए माइनस बी। ए कहाँ है यहाँ? साइन स्क्वायर, तो साइन ए ये हो गया माइनस बी क्या है यहाँ? कॉस स्क्वायर, तो ये हो गया ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो ए प्लस बी मतलब साइन स्क्वायर थीटा, ये पूरा ए की तरह ट्रीट हो रहा है, और प्लस बी स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे क्या है? साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा
तो ये साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा से ये कैंसिल, और साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है 1, तो हो गया आंसर, इसका वैल्यू 1। ठीक है, RHS नहीं वैल्यू है तो निकालना है, हो गया। तो सिंपल क्या करना था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर सिर्फ तोड़ना, ये समझ में आना चाहिए, और बाकी कट जाएगा। लिखिएगा जल्दी से, लिख लीजिए, कन्वर्ट खाली कर लीजिए यहाँ। अबे 15 का है, 2015 में कौन सा जे का भी है, 45 में। रुकिए जल्दी से, पहले इसको लिखने दीजिए ना, बता दे रहे हैं ना, जल्दी जल्दी थोड़ा लिखना। कुछ नहीं, जो क्वेश्चन दिया है ऊपर वाले को स्क्वायर का स्क्वायर कर देना, 4 आ जाएगा पावर, और जब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म हो जाएगा उसको तोड़ दीजिएगा फार्मूला पर, खुद ब खुद आंसर पर चला आएगा। इससे समझ लेना किसान, एक दफ़ा क्वेश्चन लिख लो और इसको एस स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, एस स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, लेकिन समझ में बोला ज़मीन से कुछ ऊंचाई पे एक पतंग उड़ रहा है, ठीक है, एक पतंग उड़ रहा है, और ये पतंग का जो ऊंचाई, पतंग के डोरी की लंबाई जो है ना ज़मीन के किसी बिंदु से जो है ना 90 मीटर, ठीक है, 90 मीटर है, और ये जब यहाँ से उड़ रहा है तो ये जहाँ से हाइट होगा वहाँ से कुछ ना कुछ डिस्टेंस तो होबे करेगा। तो हमें बोला है कि ये ज़मीन से जो है कितना ऊंचाई पर उड़ रहा है, ये चीज़ आप निकालिए, ठीक है। और ये एंगल बोला है कि ये कितना है, थीटा है। एक रिलेशन दिया हुआ है कि टेन थीटा जो है वो कितना है, 15/8 है, ठीक है ना, 15/8 है। तो इस रिलेशन से ये क्या होता है, P/B होता है। तब P/B यहाँ से अगर हम H निकालते हैं, H क्या होगा, √P² प्लस B², मतलब निकालेंगे 15 का स्क्वायर और प्लस 8 का स्क्वायर, निकल के कितना आएगा, 17 आएगा। छोड़ो H बराबर 15 का स्क्वायर कितना होता है बाबा, 225, 8 का स्क्वायर 64, ठीक है ना, 289, और उसका 17 निकलेगा, और ये हो गया H, ठीक है। अगर H जब हो गया तो यहाँ से इसी के लिए साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा P/H, मतलब कि 15/17। तो इस वाले जो थीटा का रिलेशन दिया हुआ, इससे साइन थीटा हमें ये निकला, ठीक है ना। और यहाँ हमें जो एंगल दिया हुआ है कि थीटा है जो ज़मीन के साथ बना रहा है, कहीं पर 30 दिया रहा था, कहीं पर 60 दिया रहा था, यहाँ पर अननोन में थीटा दिया हुआ। तो इस ट्रायंगल के लिए चलिएगा तो साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा बराबर, इस हाइट को हम मान लिए हैं कि H है, और ये जो है इसका कर्न कितना दिया हुआ, 90। तो इसको मानिए अगर फर्स्ट और इसको मानिए सेकंड, तो दोनों का LHS क्या है, बराबर है ना, दोनों में साइन थीटा, इधर भी साइन रहता, RHS क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। जैसे 16 नंबर क्वेश्चन था, क्या था कि जब LHS बराबर था तो RH नहीं, उसमें तो गुना किए थे, लेकिन कहीं वहाँ पर वो गुना किए थे, इसलिए ये नहीं है। लेकिन जहाँ पर भी अगर अक्सर होता है क्वेश्चन में कि LHS अगर बराबर होता है तो RHS आपको मिल जाएगा उस तरह का क्वेश्चन। नहीं तो सिंपल फंडा है कि अगर जो है कहीं पर आप निकालते हैं, एक इक्वेशन में क्या निकालते हैं, x का वैल्यू कुछ इसमें निकालते हैं हाइट एंड डिस्टेंस में, या h का वैल्यू दूसरे इक्वेशन में पुट कर करते हैं ना। तो उसी तरह समझिए, यहाँ से एक का वैल्यू आया, अब यहाँ साइन थीटा की जगह इसका वैल्यू रख दिए, सिंपल। यहाँ इसको एक इक्वेशन मानिए, इक्वेशन 1 से साइन थीटा का वैल्यू क्या है, 15/17, यहाँ 15/17 हम यहाँ पुट कर दे रहे हैं। जब 15/17 पुट कर तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, यह क्या हो जाएगा, यहाँ पर 15/17 और इज इक्वल टू H/90, और इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए। एक अननोन है, इसको 15 को 90 से गुना कीजिए, 17 से डिवाइड कीजिए, जो आएगा वो आ जाएगा आपका हाइट। आपका कौन सा क्वेश्चन का फॉर्मूला ये है, जल्दी लिखना है किसी को, का बिंदु इतना के बीच की दूरी, हाँ, और कहाँ स्क्वायर करेंगे, लेकिन दो तो जीरो ही है ना, इसमें एक जीरो, इसमें एक जीरो, तो कुछ नहीं होगा, डायरेक्ट तो ए स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर साइन स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर, ए स्क्वायर कॉमन आएगा, ए स्क्वायर का बाहर निकलेगा रूट से, तो ए हो जाएगा, और साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है। बस यही आंसर हो गया, कुछ नहीं है उसमें। बाबा वहाँ जो है ना एग्जाम हॉल में इसका अलाउ नहीं है, ठीक है ना, जो सोच रहे हैं कि हम इससे मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे जल्दी जल्दी, अबे ये क्वेश्चन तो इसी का तो है रे, ट्रिग्नोमेट्री का 7वां नंबर क्वेश्चन तो है 5 का, कैसे नहीं बना, कल उसे हम बता भी दिए हैं, देखना ना हम
क्या करना है, साइन ऊपर से कॉमन लीजिए, नीचे से कॉस है, जैसे भी जो है कट नहीं रहा पॉइंट में आ रहा है, सब पॉइंट में निकालो ना था। कॉमन लिए यहाँ अबे उस दिन आया था, तू नहीं आया था? समझ गया आया नहीं था, बुक में कॉपी में तो तेरे होगा भी, तो उसमें अब क्वेश्चन देख के जो है ये हो जाता है। चलिए हाँ बाकी बन जाएगा ना, नहीं तो देख लीजिएगा वीडियो में होगा पहले वाले में जो जिसमें क्वेश्चन है। ओ ये ध्यान दो, किसी का ये है अगर रहा भी तो दूसरे दिन पूछेगा, क्योंकि अगर बताते बताते ही मेरा जो है टाइम खत्म हो जाता है। उसके बाद जो है एक दिन 2-4 प्रॉब्लम लाया कीजिए और उसके बाद पढ़ लिया कीजिए, नहीं तो ठीक है ना। बहुपद और प्लस द्विघात समीकरण, ठीक है ना, द्विघात। चलिए पहले बहुपद, ठीक है ना, पॉलिनोमियल पता है, पहचान लेते हैं। हम पूछेंगे ये बहुपद है कि नहीं, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव पूछ लेता है, पहचान लेंगे ना, देख लेंगे एक बार। अभी बोलना नहीं है, हम एक दफा 5-6 एग्जाम्पल लिखते हैं, इसमें बताना कौन बहुपद है कौन नहीं है, ठीक है ना, ठीक है। और 6/7 रहेगा। हाँ चलिए इतना में बताइए कि पहले कौन सा बहुपद है कौन नहीं है। पहला है हम पहला ये है बहुपद या नहीं है? नहीं। चलिए आपके हिसाब से ये बहुपद नहीं है, अगला बताइए जल्दी से। नहीं है। चलिए बताइए, अगला नहीं है तो अगला बताइए। ये है। अच्छा अगला है मतलब अगला और क्या है? रेहान अगर आर लिख के नहीं कीजिए। मेरा चलिए आर का मतलब है या नहीं है? नहीं है। नहीं, और सबका जेड का है। और सबका ऑल जो है ना, ऑल का मेरा भी कर दीजिए। नहीं चलिए आपका नाम के, चलिए ठीक है ना, भैया मेरा भी। तो रीजन पूछेंगे सर, ठीक है ना, सब जो हम बता देंगे रीजन, हम बताएंगे जल्दी बताएंगे। चलिए अच्छा ये बताइए, चलिए पहले सॉरी ये है या नहीं है? ये है कि नहीं है? हाँ ये है कि नहीं है? चलिए ये है या नहीं है, काय नहीं है, काय है, ये बताइए जिसके हिसाब से है या नहीं है। बनाना पड़ेगा, कुछ मतलब नहीं, ध्यान दो। कोई भी नंबर दिया हो, ठीक है ना, कोई भी नंबर दिया हो, वो कुछ नहीं, इसके साथ कुछ नहीं था। एक तो ये जुड़ा हुआ है ना, x का पावर क्या होगा? 0। x का पावर 0 क्या होता है? 1। और इसको हम 2 इंटू क्या लिख सकते हैं? छोड़ो 2 इंटू कुछ नहीं, 2 इंटू 1 क्या होता है? 2 ही होता है। 1 को हम क्या किए कि x का पावर 0 कर दिए। x पर पावर 0 क्या होता है? 1 होता है। किसी भी नंबर पर पावर 0 क्या होता है? 1 होता है। तो इस तरह लिख ले, तो ये अगर 2 इंटू एक्स पर पावर 0, तो ये का 0 पॉलिनोमियल नहीं है, शून्य बहुपद नहीं है, ये तो है शून्य बहुपद भी होता है, ठीक है ना, तो ये वाला होगा, ठीक है ना। एक कांस्टेंट भी दिया हो तो वो बहुपद होता है। शून्य बहुपद का मतलब कितना, उसका पावर कितना होना चाहिए? x का पावर 0। तो x का पावर कुछ भी अगर कोई चीज नहीं दिया होता है, ठीक है, तो उसके साथ क्या जुड़ा रहता है? कुछ भी नहीं, तो 1 0 होता है। और 1 को हम क्या लिख सकते हैं? x पर पावर 0, क्योंकि x पर पावर 0 क्या होता है? 1। x हो या y हो z हो, किसी पर पावर 0, x पर पावर 0 का है 1 होता है। मान लीजिए आपको अगर बोले कि x पर पावर या a पर पावर या b पर पावर 0 1 का होता है, तो अब x पर पावर बोला है 0, इसको आप लिख सकते हैं x पर पावर 1 माइनस 1 0 को, और या फिर इसको आप लिख सकते हैं x पर पावर 1 इंटू x पर पावर माइनस 1, क्योंकि गुना में क्या होता है? पावर जुटता है। अगर इसको हम फिर x करते हैं तो ये क्या हो जाएगा? 1 माइनस 1 फिर से हो जाएगा। और फिर x पर पावर 1 क्या होता है? x होता है, और x पर पावर माइनस 1 क्या होता है? 1/x। तो ये 1 से x कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा? 1 बचा, इसलिए x पर पावर 0 जो क्या होता है? 1 होता है, ठीक है। और जो है तो ये चीज़ तो समझ गया। ये चीज़ अगर समझ गए तो यहाँ जो हम इसको लिख सकते हैं ना, 1 को जो है x पर पावर 0, तो कोई भी कांस्टेंट सीधे समझ लो, कोई भी कांस्टेंट दिया हो सीधे ABCD या 1 2 3D, ठीक है ना, तो वो कुछ नहीं था, कम से कम शून्य बहुपद तो होता है बहुपद में, ठीक है ना। बहुपद शून्य बहुपद, फिर क्या होता है? ये लीनियर बहुपद। लीनियर को क्या कहते हैं हिंदी में? रेखीय बहुपद। फिर क्या होता है? द्विघात बहुपद, फिर त्रिघात बहुपद, फिर चतुर्घात बहुपद, ऐसे चलता है। लेकिन शून्य बहुपद भी होता है, कांस्टेंट वाला टर्म जो होगा ये बहुपद होगा, ठीक है।
बाकी ये आइए 2/x, जैसे भी कोई भी अगर x पर पावर माइनस में अगर होता है ना, x पर पावर अगर माइनस में कोई टर्म हो या फ्रैक्शन में हो, यहाँ हम बोले कि x पावर 3/2 प्लस 5 कुछ भी, तो x की पावर क्या है फ्रैक्शन में, मतलब डिवाइड के टर्म में हो कि 3/2 1/2 5/2 जो कट नहीं रहा हो, तो वो भी ये बहुपद नहीं होता। बहुपद क्या होता है, जो पावर चाहे 0 हो 1 हो 2 हो 3 हो 4 हो, 0 से स्टार्ट होगा, निगेटिव वाला भी नहीं होगा ना फ्रैक्शन वाला होगा। तो ये होगा, ये वाला नहीं होगा, क्योंकि इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2 पावर x माइनस 1, ठीक है ना, 2 पावर x माइनस 2 इंटू एक्स पावर माइनस 1 और प्लस 1। तो जैसे माइनस पावर होता है वो पॉलिनोमियल नहीं होता है, बहुपद नहीं होता है, ठीक है। अगला आइए, तो इसमें भी यहाँ तो है प्लस, यहाँ प्लस है, लेकिन बाद में क्या हो गया माइनस पावर हो गया, तो जैसे माइनस पावर इंक्लूड ये पॉलिनोमियल नहीं होगा, समझ में आया। अगला आइए, तो ये भी नीचे x है, नीचे x है तो सीधे जो है नहीं होगा, इसमें x² है, ठीक है ना। यहाँ क्या है, अच्छा एक बताइए, इसी के साथ हम x² माइनस 3√x प्लस 1, इसे बताइए ये बहुपद होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। क्योंकि यहाँ x पर पावर √x है, √x का मतलब क्या होता है x पर पावर 1/2 पावर, तो 1/2 हम क्या बोले फ्रैक्शन में पावर होगा तो वो बहुपद नहीं होगा, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। बाकी ये है क्योंकि यहाँ x फ्रैक्शन में नहीं है, x पर पावर क्या है 1 है, अगला x पर पावर क्या है कुछ नहीं है तो 0 है, तो ये कांस्टेंट अगर रहेगा तब भी 0, तो पूरा में जो है फ्रैक्शन वाला टर्म नहीं है, तो x² है फिर x है फिर इससे रूट है, नंबर अगर रूट में हो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तो कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है ना। वो निगेटिव में हो पॉजिटिव में उससे मतलब नहीं। यहाँ पर अगर सीधे अगर हम दे दूं कि -1/2 ये पॉलिनोमियल है तो ये भी है, अबे ये इसके साथ x पर पावर 0 जुड़ा हुआ है ना, x वाले टर्म को देखना है कि उसका पावर नेगेटिव नहीं होना चाहिए या फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। कांस्टेंट को नहीं देखना, उसका जो कोफिशिएंट है। तो ऑब्जेक्टिव के लिए जितना लिखा है ना सारा का सारा इंपॉर्टेंट है समझने के लिए, पूछता है निम्नलिखित में कौन बहुपद होगा, ठीक है ना। तो इस तरह क्वेश्चन समझने के लिए अगला आइए, अगला क्या है x² प्लस 1, तो यहाँ भी ये भी बहुपद होगा क्योंकि इसमें क्या द्विघात बहुपद होगा। अब भले समझ में आया, पॉलिनोमियल समझ में आया, और उसमें जो है अब हो गया त्रिघात दे दे चतुर्घात दे दे, मैक्सिमम पावर आप लोगों के सिलेबस में जो मतलब 10th में जो दिया हुआ 4 तक दिया हुआ है, 4 पावर तक वाला क्वेश्चन होगा अगर आगे तक पढ़े होंगे तो। त्रिघात तक तो फार्मूला दिए हुआ है, 4 घात वाले में इक्वेशन दिए हुआ है उसमें अगर और एक चीज़ और, जितने घात का बहुपद उतना उसका क्या होता है शून्यंक होता है, ये तो पता है ना। अगर बोले कि पूछता है क्वेश्चन द्विघात समीकरण के कितने शून्यंक होंगे, 2 होंगे, त्रिघात के 3 होंगे। अबे देखते होगे ना, बोलता है x² प्लस 2x प्लस 1 के कितना 2 शून्यंक, एक अल्फा एक बीटा। अगर त्रिघात है तो इसको जनरल फॉर्म क्या होता है, इसका जनरल फॉर्म होता है ax² प्लस bx प्लस c, इसके शून्यंक होता है अल्फा और बीटा। पढ़ा है कभी हो, अल्फा और बीटा द्विघात समीकरण के क्या होता है, द्विघात बहुपद का या द्विघात समीकरण का क्या होता है, ये होता है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। इसका 3 शून्यंक होगा, एक अल्फा एक बीटा एक गामा, ठीक है ना। इसी तरह अगर 4 होगा तो एक बढ़ जाएगा, पावर 4 होगा तो कोई डेल्टा आ जाता है, ठीक है ना। लेकिन आपको इतने तक पढ़ना है, ठीक है ना, और छोड़िए ना इतने तक पढ़ना है। तो 3 शून्यंक है तो उसमें आप अल्फा बीटा गामा मान लीजिए या ABC भी मान लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ABC पहले से दिया रहता है ना, इसलिए कंफ्यूजन होगा आपको ये करने पर। उसके जगह आप KU मान लीजिए कि K1 K2 K3 कुछ अल्फा की जगह ऐसे भी मान के चल सकते हैं, वो आप पर डिपेंड करता है। अल्फा बीटा हमेशा दिया रहता है बुक में आसानी के लिए, ठीक है ना। तो ये इस तरह होता है, इसमें फार्मूला हो जाता है एक चीज सीधे, द्विघात बहुपद के शून्यंकों का योग क्या होता है, जिसको हम कहते हैं शून्यंक का योग, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू द्विघात बोले ना, क्या होता है अल्फा प्लस बीटा मतलब बराबर माइनस b बाय a और अल्फा इंटू बीटा c बाय a, ये फार्मूला होता है, डायरेक्ट याद करते हैं, ठीक है ना। कौन सी है इसका, सम ऑफ द प्रोडक्ट और सम ऑफ द रूट और प्रोडक्ट ऑफ द रूट, मतलब शून्यंक का क्या होता है योगफल और शून्यंक का गुणनफल, ठीक है ना। तो जो प्लस वाले में इसमें क्या है माइनस है और गुणनफल में प्लस है,
एक होता है त्रिघात में अल्फा, तीनों शून्यंक का योग क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। त्रिघात बहुपद में क्या होता है? माइनस बी बाई ए ही होता है। अब होता है कि दो दो का लेके, मतलब अल्फा बीटा फिर बीटा गामा और फिर अल्फा गामा, ठीक है ना। मतलब अल्फा बीटा फिर क्या, पहला दो को लिए, फिर लास्ट वाले दो को लिए तो क्या है? बीटा गामा, और फिर पहला और लास्ट को लिए, ठीक है ना। अल्फा गामा क्या होता है? सी बाई ए होता है, ठीक है ना, ये फॉर्मूला। और एक जो होता है क्या होता है? तीनों का प्रोडक्ट, मतलब अल्फा बीटा और गामा क्या होता है? माइनस टी बाई ए। आई सिंपल अल्टरनेट में चलिए, पहला क्या लिए? माइनस, तो दूसरा प्लस, फिर तीसरा माइनस। अगर चतुर्घात वाला पढ़ते हैं तो उसमें चौथा क्या हो जाएगा? फिर प्लस में हो जाता है, लेकिन अल्टरनेट में चलना। माइनस से शुरू कीजिए शून्यंक को, जैसे यहाँ क्या है? पहला माइनस है द्विघात में, दूसरा क्या है? प्लस है। फिर अगला जैसे इसमें 3 वाला हुआ तो माइनस प्लस फिर माइनस, फिर 4 वाले में होगा तब माइनस प्लस माइनस फिर प्लस, ऐसे चलता है, ठीक है, अल्टरनेट में। अब वो जो भी होगा उसका शून्य वो जब पढ़िएगा तब ये कर लीजिएगा, मैंने पढ़ना ही नहीं है आप लोगों को। त्रिघात बहुपद 12 तक यही तो चलता है। ओए ध्यान दो, ये हो गया। ये फॉर्मूला सब याद है पहले से? नहीं, हाँ याद है, नहीं याद है? याद है। जल्दी जल्दी जिसको याद नहीं है उसको द्विघात बहुपद के या बहुपद या फिर इक्वेशन दोनों में सेम चलता है, ठीक है ना। बहुपद में या शून्यंक में, दोनों में सेम चलता है कि दोनों शून्यंक का योग कितना? माइनस बी बाई ए, प्रोडक्ट कितना? सी बाई ए, फिर 3 में माइनस बी बाई ए और 2 ठो को साथ लेके चलेंगे तो सी बाई ए और तीनों का प्रोडक्ट माइनस डी बाई ए होगा। लिखा हुआ समझ में, यहाँ समझ लीजिए, ठीक है ना। अगर देने को तो कहीं से हम उठा के दे देंगे आप ही को, या फिर ये करके बुक में ही आपके दिया हुआ है कि लीजिए याद कर लीजिए, समझिए तो पहले। मिटा दूं? इस पर क्वेश्चन कैसे आता है बताते हैं। एक पहले इक्वेशन जान लीजिए, ये तो हो गया बहुपद। अच्छा पहले बहुपद शून्य द्विघात समीकरण में फर्क ये तो पता है। देखिए द्विघात बहुपद का मतलब हुआ जैसे कि ax² प्लस bx प्लस c, ये जो दिया हुआ है तो ये द्विघात बहुपद है, ये बहुपद है। और जैसे 0 लगाएं ये द्विघात समीकरण हो गया। समझ? समीकरण के लिए क्या होगा? 0 लगाना पड़ेगा, बस सिंपल है। बहुपद है तो 0 हटा दीजिए, और समीकरण है तो 0 लगा दीजिए, ठीक है ना। और कहीं जैसे बोले कहीं द्विघात बहुपद का शून्यंक निकाले, शून्यंक निकालने के लिए क्या करने पड़ेगा? उसको शून्य के बराबर करना पड़ेगा। समझ में आया? बहुपद का भी अगर शून्यंक निकालना है तो उसको शून्य के बराबर, मतलब 0 के बराबर उसे करना पड़ेगा, ठीक है। और एक फॉर्मूला इसमें होता है द्विघात बहुपद फाइंड करने का, ठीक है। द्विघात बहुपद फाइंड करने का फॉर्मूला बोलेगा कि उसका अगर शून्यंक अल्फा, द्विघात बहुपद निकाले या द्विघात समीकरण निकाले यदि उसका शून्यंक अल्फा और बीटा है, तो द्विघात समीकरण का फॉर्मूला क्या होता है? x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, ये हो गया द्विघात बहुपद। और इसी में अगला 0 लगा देंगे तो द्विघात समीकरण, दोनों का ये फॉर्मूला हो जाता है। जहाँ पे आपको दे देगा कि द्विघात बहुपद निकालने जिसके एक शून्यंक 2 है दूसरे शून्यंक 3 है, तो क्या करना? अल्फा के जगह 2 और बीटा के जगह 3 रख दीजिए, बस इसी इक्वेशन में आपका इक्वेशन निकल गया। 2 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। हो गया। और एक त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद का फॉर्मूला क्या होता है? x³ माइनस त्रिघात बहुपद निकालने का क्या फॉर्मूला होता है? x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ध्यान दीजिए, पहला प्लस होता है, दूसरा माइनस, फिर प्लस, इसी तरह पहला प्लस फिर माइनस फिर प्लस, ठीक है ना। यहाँ पहले x² होगा, ये याद कर लीजिए, प्लस माइनस, कंफ्यूजन ज्यादा नहीं हुई है, ठीक है ना। सही है जो आप देख रहे हैं लिखा हुआ वो सही है। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू x², और फिर माइनस के बाद प्लस, फिर अल्फा बीटा जो से ले लेके चले थे ना अभी लिखा, प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा इंटू एक्स। अब यहाँ प्लस हुआ तो अगला क्या होगा? माइनस होगा, माइनस अल्फा बीटा गामा। ये हो गया त्रिघात समीकरण। आपको त्रिघात समीकरण तो पढ़ना ही नहीं है, चैप्टर ए का नाम द्विघात समीकरण है, त्रिघात बहुपद के लिए, ठीक है ना। त्रिघात समीकरण आपको पढ़ना ही नहीं, द्विघात समीकरण चैप्टर ए का नाम है आपके।
ठीक है, तो ये हो गया त्रिघात बहुपद निकालने के, ये हो गया शून्यंक का योग, ये दो शून्यंक को साथ लेके उसका योग, और तीनों का क्या है प्रोडक्ट, ये होता है। जैसे लिखे तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होता है माइनस बी बाई अल्फा बीटा गामा डी माइनस डी बाई अल्फा बीटा बीटा गामा अल्फा गामा सी बाई। ये सब आपके पास है कि नहीं, ईमानदारी से बताइए। लिखा है लेकिन पता नहीं। देखिए जैसे क्वेश्चन कीजिएगा ना तब जाके क्लैरिटी आएगी, पहले पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है ये चीज, तब हम क्वेश्चन ही डायरेक्ट करा रहे हैं। इसलिए जो है ना पहले अगर पढ़े हुए हैं तो डायरेक्ट क्वेश्चन करा रहे हैं, तो जैसे क्वेश्चन कराने पर ज़्यादा क्लियर होगा। एक ये तो हो गया। एक जो है ये कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट, हिंदी में क्या कहते हैं उसको, डी जो निकालते हैं, डी को क्या कहते हैं विवेकतर या विवेचक, ठीक है ना, विवेचक या विवेकतर ये कहते हैं, जो डी डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। एक फार्मूला आप जो है कभी पढ़े होंगे, पहले फैक्टराइज करने आता है सबको, फैक्टराइज का मतलब गुणनखंड करने नहीं आता, जब वही नहीं आता तो फिर एना में केना होते हैं। चलिए ये वाला लिखना है किसी को नहीं, तब जल्दी से मिटा रहे हैं, एक तो गुणनखंड देते हैं छुट्टी वाला सब ध्यान दो। गुणनखंड करने के लिए करना क्या पड़ता है, उस दिन भी तो शायद बताए थे ना रहते हैं लोग को, एक्स स्क्वायर, ठीक है, मान ले दिए प्लस 3x प्लस 2, ठीक है ना। इसका अगर गुणनखंड करना है तो क्या करना पड़ेगा, पहला और लास्ट को गुणा कीजिए, क्या होगा 2 और x स्क्वायर, 2 और x स्क्वायर। अब बीच वाले को सिर्फ ये वाले को छूना भी नहीं है, ठीक है ना। अगला स्टेप में ये वाले और पहला लास्ट को छूना भी नहीं, उसी तरह आप उतार लीजिए, क्या x स्क्वायर है, लास्ट में क्या है प्लस 2 है, ये दोनों को नहीं छूइए। लेकिन आपका आया क्या था उसको ध्यान में रखिए, 2x स्क्वायर आया था ना पहला लास्ट को गुना करना। अब इसको इस तरह तोड़िए, लाठी डंडा जैसे तोड़ना है, ठीक है ना, तोड़िए कि जोड़ने पर यही आए, आप गुना करने पर दोनों का अगर गुना करें तो ये वाला आए। क्या करना है, इस तरह तोड़िए बीच वाले को कि जोड़ या घटा के यही बचे, और गुना करने पर ये वाला आए। तो इसको जोड़िए, इसको तोड़ते हैं किस में, इसको हम 2x और प्लस x करते हैं, जोड़ेंगे तो कितना होगा 3x। अगर मान लिया आप बोलिएगा कि हम 4x माइनस x करेंगे तभी तो 3x आ रहा है, ठीक है, लेकिन इसको गुना कीजिएगा तो क्या होगा माइनस 4x स्क्वायर होगा, 4x माइनस x माइनस 4x आना कितना है, इतना ही आना है। लेकिन अगर इसको गुना कीजिएगा 2x को x से तो क्या होगा 2x स्क्वायर, मतलब ये वाला आ रहा है, मतलब ये वाला खंड सही है। तो हमेशा क्या ध्यान देना है, पहले वाले को और लास्ट को मल्टीप्लाई करना है, उसको ध्यान में रखिए कि जितना आया है बीच वाले को तोड़िए, तोड़ना शुरू कीजिए, तोड़ने पर जोड़ घटाव करके बीच वाला वही आना चाहिए, और मल्टीप्लाई करने पर भी दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई, कोई एक को नहीं, दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। फिर उसके बाद अब क्या होगा, अब टूट गया ये, अब जो है कॉमन लीजिए, पहला 2 में से या फिर दूसरा 2 में से। पहला 2 में कौन चीज़ है जो दोनों में है, कुछ नहीं है, तो x तो है, तो x अगर है तो x ले लिए, बाकी यहाँ से 2x था, 1x लिए, 1x बचा, और यहाँ से 2x में से 1x लिए तो बच गया 2 बच गया, x तो इधर आ गया। इस दोनों में क्या है, कुछ नहीं, दोनों में है तो कम से कम +1 तो होगा, क्योंकि दोनों प्लस वाला है। तो यहाँ से क्या बचा, x बचा, और यहाँ से 2 बचा। अब आपका अगर फैक्टर सही है तो ये और ये सही, अगर सही आ रहा है तो आपका फैक्टर लगभग सही होगा, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिए, इस इतना से इतना में और इतना, ये प्लस के इधर वाला भाग, ये प्लस से उधर वाला, दोनों में क्या चीज़ है जो दोनों में x + 2 है जो दोनों में है, तो उसको हम कॉमन ले लिए, जो दोनों में मतलब कॉमन पार्ट है। तो ये हो गया x + 2, तो यहाँ से x + 2 कॉमन लिए तो क्या बचा, x बचा, सिर्फ यहाँ से सिर्फ x बचा ना, x + 2 ले लिए, और यहाँ से प्लस के बाद वाले में क्या बचा 1 बचा, बस ये फैक्टर हो गया। अब अगर 0 के बराबर बोलेगा करने के लिए, यहाँ पर शून्य निकालने के लिए दोनों को 0 कर दिए, और 0 करने का मतलब या तो ये 0 x + 2 0 होगा, और नहीं तो x + 1 0 होगा। अगर ये 0 होगा तो -2 हो जाएगा इधर आके, और ये 0 होगा तो -1 हो जाएगा इधर आके, x = 2। समझ में आया। तो आजकल तो देखिए, आजकल जब ऐसा बनाते तो लोग थक गया, तो बिहार बोर्ड भी अब थोड़ा सा अच्छा से खेलने लगा कि नहीं, बच्चा लोग अब फंसता कहाँ है, तो रूट वाले में बच्चा लोग फंसता है, तो अब ज़्यादातर क्वेश्चन रूट वाले में देता है, ठीक है।
तो रूट वाले में आप फैक्टर कीजिए जल्दी से, दे रहे हैं रूट का। बना है ये वाला हम ये कर रहे हैं, कौन रूट वाला दीजिएगा ये बनाने। हाँ जीरो अबे जीरो वाला बात समझने का कुछ नहीं है, यहाँ तक बिना जीरो के चलो, रहने दो, यहीं तक रहने दो। इतना तक समझ में आ गया ना, तब यही तुम्हारा गुणनखंड हो गया। जब बोलेगा शून्यंक निकाले, ठीक है ना, तब जाके शून्यंक निकालने के लिए मतलब क्या है, शून्य के बराबर इसको कर दिए। जब शून्य के बराबर करने को कहेगा तब, जहाँ पर पॉलिनोमियल में बोलिए हो गया। वही तो बोल रहे हैं कि रूट वाला आजकल पूछने लगा है, तो रूट वाला नहीं दीजिएगा। अबे तो चलना तो वही स्टेप है ना, ये है बस, ध्यान दीजिए, ध्यान दे लिए बस। इसमें हम चेंजेस क्या किए हैं, यहाँ पर रूट लगा दें, यहाँ 4 लगा दिए 2 की जगह। पहले खंड होगा, हम देख लेते हैं। हाँ हो जाएगा, चल। इसमें भी क्या सोचना है, पहला लास्ट को मल्टीप्लाई कीजिए, जो आएगा एक तरफ रखे रहिए, और बीच वाले को तोड़िए, जगह से तोड़ना है। लट्ठम जुत्तम जो लगाना है सब लगा होगा के, मतलब जोड़ घटाओ जो करके भी आए। साम दाम दंड भेद कैसे करेंगे, 2x कैसे होगा? हाँ 4x²। कैसे हो तो होगा ना, अब दिए हैं तो होना तो चाहिए। ये तो बता दिया। चल एक ठो और बना ले, एक ठो और जल्दी से दे देते हैं, ठीक है? पक्का बना लेगा एक ठो के बाद? अरे भाई ये वाला रूट वाला बता देगा, अगला रूट नहीं जनाब गलती है। ओए हेलो, चलो ध्यान दो। तेरा कितना, तोरा कितना पहले ही बता, छोड़ो तोरा कितना। 4x²। अब स्टार्ट किया, ध्यान दो। ये x² है, ठीक है ना। ये क्या है, 3√x, अपना आया कितना है 4x², ठीक है ना। तो इसको हम लिखेंगे 2√x, सॉरी 2√2 इंटू x अब प्लस √2x, मतलब जोड़ेंगे तो कितना 2x 3 रूट और x, ये हो गया जो जुटने पर। अबे यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, तो 2 1 3 है गया, √2 साथ में 3√2 और इंटू x हो गया, और इसको गुना करो तो 2√2 इंटू इसमें क्या है √2, तो √2 इंटू √2 क्या होता है 2, और 2 इंटू 2 4, तो 4 आ रहा है, और x को x से करेंगे x² आ रहा है, तो बस। और प्लस कितना हो गया 4 जो था प्लस मतलब फर्स्ट और लास्ट को। अब क्या है, कॉमन तो ले लोगे ना। कॉमन क्या है, फर्स्ट में दोनों में x है, तो यहाँ से x बचा, यहाँ से 2√2 बचा, और यहाँ से क्या है और √2 लिए, तो यहाँ से x प्लस 2√2 बचा, हो गया। अगला हो गया x प्लस 2√2, और यहाँ हो गया सॉरी x प्लस √2। इसी को 0 के बराबर करना, अगर होगा तो 0 के बराबर कर, ये फैक्टर हो गया आपका। समझ में आया? तो अब अगला होगा, बोले बिल्कुल नहीं होगा, कैसे होगा? हम देखे हैं पिछले कई साल का ज़्यादातर क्वेश्चन जो अगर द्विघात समीकरण से पूछा है ना, बहुत सारे में रूट वाला ही दिया है, ठीक है ना। तो रूट वाला निकालने के लिए जो है थोड़ा सा तो ये होना पड़ेगा ना। 28 नंबर आया, तो खुश हो गए। 28 नंबर आ गया, उतने में खुश है। कितना में 28 नंबर आया? 30 में। किस चीज़ में? सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव? भैया इसमें गलती भी ऑब्जेक्टिव में 40 में ये 28 आया था, बहुत खुश है। छुट्टी वाला कम से कम ऑब्जेक्टिव में 40 में 38 से कम नहीं आना चाहिए। तो आना चाहिए उतना, अब नहीं कीजिएगा। नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। सुनिए ना, इसमें गलती थी, हम लोग गलती भी याद करके चलेगा। गलती भी दिया हुआ है तो एक काम कीजिए, बात सुनिए ना, एक काम कीजिए, ठीक है। डेली बेसिस पर आते आधा घंटा का कोई टाइम रखिए, जो एक साल का जो है ना, जल्दी जो है कि कुछ उसमें डिस्कशन नहीं करना रहेगा, खाली जल्दी क्वेश्चन पूछिए, आंसर दीजिए, गलत हो सही हो तो उसमें से जो एक दूसरे को सब अगर याद किए होंगे, हम भी रहेंगे यहीं पर, अगर मेरे कुछ याद होगा पहले से, ठीक है।
जो हम अपने टाइम में पढ़े थे, हम बुक भी पढ़े थे, आप लोग की तरह खाली रट रट के नहीं किए थे, हम पूरा हर एक बुक को पढ़े थे, रीड किए थे, तो उसमें से उस टाइम पता था कि कितना क्वेश्चन जो है गलत है नहीं है। तो अब बहुत दिन भी हो गया, ध्यान दीजिए। तेज धड़कन किसका धड़कना मतलब किस में से? अब वो हार्ट बीट वाला पता नहीं है क्या? हाँ, हेल के वेल। एक मिनट में 200 बार। देखो सर, सिंपल है ना, जब भी ये हुआ करे ना, तो आगे आज के डेट में तो गूगल चलाना सबको आसान है, मोबाइल सबके घर में है, ठीक है। तो एक दफ़ा खाली वॉइस में ही सर्च मार लेना, ये भी नहीं कि जो चीज़ है क्वेश्चन उसको क्लिक करना गूगल वाले पर, वॉइस वाले इस पर, आप बोल के ही कर लेना हिंदी में ही, जो चीज़ है वो चीज़ का आंसर तो ये लोग को मिल जाएगा, उतना टेंशन लेने वाला बात ही नहीं है। वेल को हेल बोले चूहा मार दो, सही है। ध्यान दो, सही बोल रहे हैं, 1 मिनट में 200 बता सकता है। अब जो भी हो, अब बकलोजी का उतना हमें नॉलेज नहीं है, एक्स्ट्रा वो भी बाहर से होगा, कहीं किया हुआ लिया हुआ, बार बार कहीं ना कुछ एक्स्ट्रा पूछ लेता है ना, तो वही क्वेश्चन रिपीट था, कहीं ना कहीं से चुरा लिया, या किसी ना किसी का देखा, कोई इंस्टीट्यूट बनाया हुआ है, कहीं ना कहीं से लेके उसी का कॉपी करके कहीं से लिया है, प्रिंट करवा के दे दिया, बस सिंपल यही होता है। और बिल्कुल क्वेश्चन बैंक और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप जो है ना, अगर 10 साल का कर लीजिएगा ना, तो आपका 100% क्वेश्चन भी आ जाएगा। लेकिन 100% क्वेश्चन आने का क्या मतलब हुआ कि 200 का पूछ रहा है, तो मैं आपको 100 मार्क्स का मिल जाएगा उससे क्वेश्चन, ठीक है। बाकी 200 मार्क्स का अगर कहीं और से भी पूछेगा ना, एक्स्ट्रा भी पूछ लेगा, लेकिन आपको जो 100 नंबर चाहिए ना, वो क्वेश्चन बैंक से मिल जाएगा। तो हाँ, प्रीवियस ईयर वाले से तो उतना ये नहीं है कि अब जहाँ तहाँ से खोजना है, वो बोल रहा है वो पढ़ ले, वो बोल रहा है वो पढ़ ले, उतना किसी के बात सुनना ही नहीं। आपको सिर्फ जो बचा हुआ टाइम है उसमें सिर्फ क्वेश्चन बैंक आपके लिए सफिशिएंट है। अगर 15 से है तो कोई के पास अगर 2-3 साल पहले का, लेकिन 10th में तो यही सही है, क्योंकि 2-2 साल का पूछा, एक साल में 2 पेपर होता है। 12th के लिए है कि एक ही पेपर होता है एक साल में, क्योंकि उसमें 2 साइंस का कॉमर्स का अलग हो जाता है। यहाँ तो है कि एक साल में 2-2 पेपर है, मतलब लगभग 7 साल 8 साल का होगा तो 14 या 16 पेपर होगा, बहुत सफिशिएंट है। और क्वेश्चन कितना कहाँ से बनाएगा, क्वेश्चन बुके से क्वेश्चन बनाता है ना। और ऊपर से अभी तो आप लोग को 2-3 साल से चल रहा है ट्रेंड हलवा वाला कि 100 में से 50 बनाइए, तो उसमें क्या लेना दे। लेकिन ये दिक्कत है, ये एक तरह से दिक्कत भी है, क्योंकि इंसान को अब दिमाग लगाने का ज़रूरत नहीं पड़ता। ई नहीं आता आगे बढ़, ई नहीं आता आगे बढ़, बहुत सिंपल होता है। एक ठो अगर कुछ भी क्वेश्चन थोड़ा सा भी दिमाग लगाने वाला कर दिया ना, उसको चाहिए कि बाबा हमें चाहिए सिर्फ क्वेश्चन कि 2+3 कितना होता है, इस तरह का क्वेश्चन। हाँ 5, हाँ ये ठीक है। अगर बोल दिया कि x + 5 = √3, अगर मान ले जैसे रूट वाला कंडीशन आएगा, बाप रे ये नहीं बनाएगा, भाग रहे। रूट का ऐसा लग रहा है कि कहाँ से आ गया, ऐसा कुछ थोड़ा होता है कि रूट को देख के डरना है। जैसे 2+3 जोड़ते हैं, उसी तरह √3 और +√2 को जोड़ लीजिए, ये तो आगे कुछ नहीं, यही रह जाएगा आंसर। बाकी √3 और +2√3 तो दोनों सेम है, तो 3√3 हो जाएगा। इसमें डरने का कोई बात ही नहीं, कुछ यही तो बोले ना, कुछ नहीं, जो है वही रह जाएगा। ये अलग, ये आम है, ये इमली है, दोनों एक साथ स्वाद नहीं होगा, ठीक है ना। हाँ दोनों, ये भी आम है, ये भी आम, एक ही प्रजाति का है, ठीक है ना। हाँ 3√3, 2 है 3 है, एक है, कुछ नहीं, तो एक साथ एक जुड़ा हुआ है ना, तो ये 3 हो जाएगा, ठीक है ना। एक प्रजाति का रूट में रहेगा ना, तब वो एक साथ आ जाएगा, अलग अलग का रहेगा, लेकिन जोड़ में गुना में अलग फंडा होगा। आने वाले टाइम में लगता है पूरा किताब ही दे देगा, जो बनाना बना। आने वाले टाइम में लगता है किताब दे देगा, जो बनाना बनाओ। अपने मन से नहीं वो करे, अब जल्दी वो हटा देगा ना, क्योंकि इससे जो क्या होता है, एग्जाम सबों के लिए बहुत आसान हो गया, तो इसलिए जल्दी जो अगर ये जैसे माहौल जो शांत होता है ना, कोविड वाला सिचुएशन, तुरंत कहूँगा ज़्यादा देगा, 60 में 50 देगा बनाने के लिए, 48 में जो 40 होगा। हाँ मतलब ऑब्जेक्टिव का मैं बात कर रहा हूँ, जैसे 60 में 50 देगा, 48 में 40 देगा, वही ध्यान दें। चलिए आइए क्वेश्चन पर, एक क्वेश्चन जल्दी से बनाइए, या क्वेश्चन जो पूछता है, पहले रुक जाइए, ये कुछ फार्मूला है, श्रीधराचार्य फार्मूला आपको पता है, x = क्या होता है, -b +
पढ़े हैं कि नहीं? देखो अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a, ये है ना, इसको श्रीधराचार्य बाबा कहते हैं, ठीक है ना, श्रीधराचार्य फार्मूला है, श्रीधराचार्य वही दिया है ये फार्मूला को, ठीक है ना, कहीं अब कहीं का हो, ठीक है, हाँ श्री आ गया तो सोचिए धराचार्य। ध्यान दीजिए, कोई भी गुणनखंड, ध्यान दो, कोई भी खंड अगर जैसे बोलता है कि एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, मान ले नहीं हो रहा है हमसे कि खंड कैसे होगा, नहीं है, ये फार्मूला पर लगाइए, इसका कोफिशिएंट ये a होता है, इसका कोफिशिएंट b होता है और कांस्टेंट c होता है। यहाँ b के जगह ये और a के जगह ये और b यहाँ c जो है ये दे दिए बस। हाँ बोलिए। गुणनखंड डी से निकालेंगे दोनों का सेम आएगा, उससे भी उसका हाँ सेम आएगा। हाँ ये दिया कहाँ, कुछ थोड़ा ही है, तो दोनों सेम है। ध्यान दे, मान लीजिए जिसको गुणनखंड बहुत ये लगता है तो ये फार्मूला पर आप सब चीज बैठा दीजिए, बस सेम आंसर आएगा, खाली फिर वहाँ रूट से निकालना पड़ेगा। और लेकिन यहाँ ये जो होता है ना बी स्क्वायर माइनस 4ac, ध्यान देना, इसको मिटाओ, बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होता है, डी इज इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको क्या कहते हैं, विवेचक या विवेक्तर, ठीक है ना, इंग्लिश में डी कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट, इसलिए, ठीक है ना, विवेचक या विवेक्तर दोनों आ सकता है लिखने के लिए। अब इस पर डिपेंड करता है, इस पर बहुत चीज डिपेंड करता है, ठीक है, कई दफा क्वेश्चन पूछा गया कि ये जो है मतलब ये क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या है, डी, बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या है, डी है, विवेक्तर जो भी है, डी खाली जाओ, छोड़ो डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है ना, डी जानो, डी जान सकते हो ना कि डी जो है, ध्यान देना, डी ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0, इसका क्या मतलब, डी अगर ये जो है 0 होगा या 0 से बड़ा होगा तो डी कहाँ जाता है फार्मूला में, यहाँ अंडर रूट में, डी कहाँ था, ये था ना, अबे ये बी स्क्वायर माइनस 4ac अंदर है, तो ये अगर 0 होगा, ठीक है ना, या 0 से बड़ा होगा तो रूट जो होगा, जो बोलते हैं रूट को क्या कहते हैं, शून्यक जो भी होगा ना वो क्या होगा, रियल होगा, वास्तविक होगा, ठीक है ना, वास्तविक और बराबर, वास्तविक होगा, दो तरह का है, अगर हम सीधे इक्वल है, डी इज इक्वल टू 0 होता है तब वास्तविक और बराबर होता है। अगर डी 0 हो जाए, अगर ये 0 हो जाए मतलब ये पूरा खत्म, 0 अगर हो गया तो बाकी बचा का माइनस v/2 है, इसमें दोनों प्लस कीजिए 0 या माइनस कीजिए 0, दोनों का दोनों रूट क्या होगा, समान होगा, सिंपल। डी 0 का क्या मतलब, ये वाला टर्म 0 जो रूट वाला था, जो डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac जो अंडर रूट में था वो क्या हो गया, 0 हो गया। जब ये 0 हो गया मतलब प्लस और माइनस 0 अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, वो 0 हो गया, तो अब ये 0 तो मतलब माइनस v/2 है, उसमें प्लस 0 कीजिए माइनस 0 कीजिए, दोनों दफा रूट सेम आएगा। तो d इज इक्वल टू 0 पर क्या होता है, रूट जो होता है हमारा वो वास्तविक भी होता है और समान होता है, ये कंडीशन आता है। जब d इज इक्वल टू 0, विवेक्तर 0, तो हमारा रूट वास्तविक और समान, वास्तविक और समान, ये हो गया। और रियल और क्या होगा, सेम। अगर d ग्रेटर देन 0, ध्यान देना, d ग्रेटर देन 0 मतलब ये अंडर रूट में जो है कुछ ना कुछ 1 2 3 कुछ वैल्यू आएगा, ठीक है ना, जैसे d अगर ग्रेटर देन 0 मान लें 4 आ गया, ठीक है, अंदर में जो भी हम बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाले उसका वैल्यू हमारा 4 आ गया, तो ध्यान देना क्या होगा, जब d ग्रेटर देन 4 क्या होता है, 0 से बड़ा होता है, मतलब ये ग्रेटर देन का साइन है, d ग्रेटर देन 0, तो तब रूट क्या होगा, x इक्वल टू माइनस b प्लस अंडर रूट 4, अंडर रूट 4 का मतलब 2, प्लस में 2/2a, a का वैल्यू कुछ होगा, तो एक रूट तो प्लस लाने पर होगा और दूसरा रूट माइनस लाने पर, क्या दोनों रूट समान होगा या अलग अलग होगा, जब प्लस करेंगे तो कुछ आएगा, माइनस करेंगे तो कुछ आएगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ ना वैल्यू है, 0 तो प्लस करें या माइनस करें कोई फर्क पड़ता नहीं है, क्योंकि अंदर वाला 0 था, जब लेकिन अंदर कुछ है तब फिर इससे ऑब्जेक्टिव आता है, इसलिए मैं इतना ये कर रहा हूँ। और ये जो है अगर 0 से बड़ा हो गया तो प्लस करेंगे तो कुछ आएगा और माइनस करेंगे तो कुछ और आएगा, मतलब रूट क्या होंगे, रियल होंगे, ये तो बात हो गया, क्योंकि अंडर रूट में पॉजिटिव नंबर है, अंडर रूट में अगर निगेटिव नंबर आ गया, ठीक है ना, जैसे -4 -2 तो ये इमेजिनरी कर देता है, आभासी, ठीक है, काल्पनिक रूट, लेकिन यहाँ रियल हो गया। और क्या हुआ, रूट क्या हो गया, एक प्लस डालने पर कुछ और आया और माइनस डालने पर कुछ और आया, मतलब रियल और डिफरेंट, असमान। तो कंडीशन आप लिखिएगा पहला में, अगर d इज इक्वल टू 0 है तो रूट क्या होगा इसका,
वास्तविक होगा और समान होगा। अगर d ग्रेटर देन 0 है तो क्या होगा, वास्तविक होगा और असमान होगा रूट। लेकिन अगला कंडीशन क्या है कि अगर d लेस देन 0 है, मतलब d 0 से छोटा, 0 से छोटा का मतलब निगेटिव में, -1 -2 -3 कुछ हो, d जैसे माइनस में हो गया, जैसे -2 हो गया तो -2, तो रूट में अंडर रूट हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, 0 से बड़ा। अंडर रूट जैसे निगेटिव में आया, इसका मतलब ये जो है इस चीज को काल्पनिक कर दिया, ये रूट एग्जिस्ट नहीं करता है, तो ये काल्पनिक हो गया। जब d लेस देन 0 होगा ना तो रूट जो हो जाएगा, बोलेगा क्या हो जाएगा, काल्पनिक। काल्पनिक को क्या कहते हैं, इमेजिनरी, ठीक है ना, इमेजिनरी रूट हो जाएगा। समझ में आया। इस तरह का कंडीशन होता है कि 3 कंडीशन होता है, जब d इक्वल टू 0, d ग्रेटर देन 0 और d लेस देन 0। लेस देन 0 तो रूट क्या होता है, काल्पनिक, हिंदी में काल्पनिक कहते हैं। तो ये कंडीशन जरूर लिख लीजिएगा आप लोग, जल्दी से एक स्टेप, जल्दी 3 लाइन लिखिए कि यदि ये वाला फार्मूला लिखिएगा, x इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट, यहाँ पर क्या था, b स्क्वायर -4ac बाई 2a। इसमें और d यहाँ पर लिख लेगा, d क्या होता है, b स्क्वायर -4ac, ये पहले लिख लीजिएगा। उसके बाद लिखिएगा यदि d इज इक्वल टू 0 है, यदि d इज इक्वल टू 0 हो तो ये लिख रहा था कि ऊपर वाला ये फार्मूला लिखिए। और उसके बाद फिर d इज इक्वल टू भी लिखिए कि d यहाँ पर ये होता है, और उसके बाद नीचे लिखिएगा हाँ -4ac होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट चीज है जो लास्ट वाला ये 3 स्टेप लिखा हुआ है, ये बहुत समझने वाला चीज है। ऐसे भी क्वेश्चन में बता रहे हैं, यदि d इज इक्वल टू 0 हो तो दोनों रूट वास्तविक और समान होंगे। दोनों रूट दोनों रूट जो है d इज इक्वल टू 0 हो तो दोनों रूट वास्तविक और समान होंगे। मतलब दोनों रूट, अगर एक रूट 2 है तो दूसरा भी रूट 2 ही होगा, एक रूट 3 है तो दूसरा रूट भी 3 ही होगा। ये रटने वाला चीज बिल्कुल नहीं है, ये एकदम समझने वाला चीज है। और यदि दूसरा है, पहला हो गया यदि d इज इक्वल टू 0 हो, मतलब डिस्क्रिमिनेंट 0 हो तो दोनों रूट क्या होंगे, वास्तविक और समान होंगे, रियल और सेम, मतलब ठीक है ना। यदि दूसरा लिखिएगा फिर नंबर 2 करके, ये तो पहला हो गया, नंबर 2 करिएगा, यदि d ग्रेटर देन 0 हो तो, यदि d ग्रेटर देन, ये ग्रेटर देन का साइन होता है, मुंह जो खुला होता है ना d के तरफ, तो ये ग्रेटर देन का होगा, ठीक है ना। यदि d ग्रेटर देन 0 हो तो, यदि d ग्रेटर देन 0 हो तो, क्वेश्चन आया हुआ है इस पर बिहार बोर्ड से, ठीक है ना, इसलिए हम अभी क्वेश्चन उसमें आपको लेके देख के बता भी दे रहे हैं। यदि d ग्रेटर देन 0 हो तो दोनों रूट रियल और असमान होंगे, दोनों रूट रियल और असमान होंगे। मतलब अगर एक 2 है तो दूसरा 2 नहीं होगा, 3 4 5 -2 -3 इस तरह होगा। यदि d ग्रेटर देन 0 हो तो दोनों रूट रियल मतलब छोड़ो, वास्तविक और असमान होंगे, वास्तविक और असमान होंगे। इमेजिनरी नंबर का कॉन्सेप्ट अभी आप लोग नहीं पढ़े, 11th में जाइएगा तो पढ़िएगा कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर में जो आयोटा टर्म पढ़िएगा वो यहाँ से एग्जिस्ट कर जाता है। हुआ। तीसरा लिखिएगा, यदि वास्तविक और असमान दूसरा में, तीसरा में लिखिएगा यदि, ओए तीसरा में लिखिएगा यदि, अबे लिखो ना, यदि d लेस देन 0 हो तो, तीसरा में यदि d लेस देन 0 हो तो, ये लेस देन का साइन है, मतलब 0 की तरफ मुंह खोल देना इसका। यदि d लेस देन 0 हो तो दोनों रूट काल्पनिक होंगे, तो दोनों रूट काल्पनिक होंगे कि -b में हम प्लस भी ऐड करेंगे काल्पनिक, तब भी रूट जो है काल्पनिक होगा, या -b करेंगे तो काल्पनिक ही रहेगा। हाँ, दोनों रूट काल्पनिक होंगे, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज है और इस पर हम ऑब्जेक्टिव बता रहे हैं। अगर ये करते हैं, मान लिया अगर बहुत लगेगा भारी है तो छोड़ दीजिएगा, ज़्यादा क्या कीजिएगा, 1-2 नंबर का अगर मान लिया आ जाता है तो उसको स्किप करके आगे बढ़ जाइएगा, क्योंकि ऑप्शन बहुत है अगर भारी लगे। लेकिन बाद में जाइएगा तो ये पर इस चीज़ पर जो है ना, इस सब चीज़ पर अगर कोई कंपटीशन का एग्जाम देते हैं ना आप, या 10th लेवल पर भी, तो ये अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वेश्चन पूछेगा तो बहुत ज़्यादा चांस रहता है कि इस पर जो है ना क्वेश्चन पूछने का। ठीक है, इसको मिटा दो।
चलिए एक क्वेश्चन सब्जेक्टिव में वही करा देते हैं। दूसरा है क्वेश्चन, ध्यान देना क्वेश्चन क्या है उसके बाद बोला है कि यदि बहुपद, क्वेश्चन बहुपद है 3x²। पहला क्वेश्चन क्या है, 3x² प्लस 4x और प्लस क्या 2k है, प्लस 2k का एक शून्यंक -2 है। ध्यान दो, एक क्वेश्चन बोला है, एक क्वेश्चन सीधे बहुपद से बोला है 3x² प्लस 4x और प्लस 2k का एक शून्यंक -2 है। तो बोला है k का मान क्या होगा। एक शून्यंक क्या है, -2 है। और शून्यंक क्या होता है, पहले ये बताइए शून्यंक क्या होता है। शून्यंक वैसा वैल्यू होता है जिसको अगर हम इक्वेशन में रख देते हैं ना, जो दिया होता है उसको शून्य कर देता है, 0 कर देता है। मतलब जैसे हम -2 को रखेंगे, ध्यान देना, सॉल्यूशन करते हैं। जैसे x का वैल्यू है, ये शून्यंक मतलब x का वैल्यू, ठीक है ना, और उसको इक्वेशन में रखने पे उसको 0 कर देता है। मतलब ये करें 3 इंटू क्या है -2 इसका स्क्वायर, x की जगह क्या रखें -2 उसका स्क्वायर किए, प्लस 4 इंटू -2 और प्लस क्या है 2k। अब क्या बोले कि जैसे ये शून्यंक रखे उसको क्या कर देगा, शून्य के बराबर कर देता है, 0 के बराबर कर देता है। अब आइए 3 इंटू -2 का स्क्वायर 4 -2 का स्क्वायर 2 और ये -8 हो गया, ये -8 होगा और प्लस 2k इज इक्वल टू 0। इधर आइए 4 तिया 12 -8 प्लस 2k इज इक्वल टू 0। यहाँ से बचा कितना 4 प्लस 2k इज इक्वल टू 0। यहाँ से 2k रहने दिए, 4 इधर आएगा तो क्या होगा -4। अबे इधर 4 को इधर लाए माइनस होगा तो k इज इक्वल टू क्या होगा -4/2, मतलब काट के -2। तो बस -2 आंसर हो गया। आपको k का वैल्यू पूछा है, ये 2 नंबर का क्वेश्चन है। बुक में दिया हुआ है ना कि ये एक शून्यंक इतना है, एक शून्यंक बोल दिया है इतना। क्वेश्चन नंबर जो है क्वेश्चन। चलिए एक क्वेश्चन और है, एक क्वेश्चन जो और इस तरह का बार बार पूछता है, ध्यान देना। एक क्वेश्चन बार बार पूछता है, इसको पहले लिखना है तो लिख लो यार। क्वेश्चन इसमें है दिया हुआ है, एयर में क्वेश्चन हम एयरली वाइज दे रहे हैं, उसी को बना लेना, इसको उतारने का जरूरत नहीं है। समझने का कोशिश करो और दोबारा कोशिश करो कि अपने से बनाए। खाली बार बार लिखने के चक्कर में रहेगा ना तो क्वेश्चन एक जरा भी समझ में नहीं आएगा। क्वेश्चन बैंक से है रे क्वेश्चन। 2x², ध्यान देना 2x² -11x और +15, ठीक है ना। इसके बोले हैं कि शून्यंक, ध्यान देना, इसके शून्यंक 1/α और 1/β है। क्या है 1/α और 1/β, नहीं सॉरी अल्फा बीटा, सॉरी रुक जाओ, अल्फा बीटा इसके शून्यंक है। तब बोला है कि 1/α प्लस 1/β का वैल्यू निकाल, ये निकालने को कहा, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, जो इक्वेशन दिया हुआ, अरे क्या कर रहा है तू, बाद में बोलेगा समझ में आया नहीं। इक्वेशन दिया है, उसका शून्यंक क्या अल्फा बीटा। जब अल्फा बीटा अगर शून्यंक होते तो शून्यंक का योग क्या होता है अगर अल्फा बीटा शून्यंक है, मतलब अल्फा बीटा क्या होगा -b/a। तो -b/, यहाँ -b क्या है, माइनस तो ये है, माइनस तो ये वाला, b क्या है -11 है, 11 नहीं -11 है। क्योंकि इसका जो जनरल टर्म होता है ना ax² प्लस bx प्लस c होता है, मतलब b जो है क्वेश्चन है प्लस में, यहाँ पर अगर माइनस में है मतलब b माइनस में होगा। समझ में आया, क्योंकि जनरल इक्वेशन इसका प्लस में होता है, यहाँ माइनस दिया मतलब b का वैल्यू माइनस होगा। तो -b और बाय a क्या है 2, तो कितना हुआ माइनस प्लस 11/2। और शून्यंक का गुणनफल क्या होता है अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c/a, c कितना है यहाँ 15 और बट्टा a कितना है 2। तो ये अल्फा प्लस बीटा, ये अल्फा इंटू बीटा। आपको निकालना क्या है 1/α प्लस 1/β। आप एलसीएम लीजिए, क्या होगा अल्फा इंटू बीटा होगा
और यहाँ क्या था, अल्फा था, मतलब यहाँ क्या जाएगा ऊपर, बीटा जाएगा, यहाँ बीटा तो यहाँ अल्फा जाएगा। ये अल्फा प्लस बीटा है ही ना, बीटा प्लस अल्फा या अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, सेम होता है। अगर ज्यादा लिखना है तो इसको पहले इसको बाद में लिखनी है, नीचे अल्फा इंटू बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू आपको दिया हुआ है, क्या है 11/2, और अल्फा इंटू बीटा सी बाई का वैल्यू 15/2, 2 से 2 कैंसिल, बचा गया 11/15। हो गया आंसर आपका। यही है कि दिया अल्फा बीटा, पूछा 1/अल्फा प्लस 1/बीटा क्या है, एलसीएम लीजिए, और बाकी अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू जो होगा इससे निकलता है, अल्फा इंटू बीटा भी निकलता है। समझ में आया, सिंपल क्वेश्चन। इसी में आप क्वेश्चन बनाइए कि 1/अल्फा स्क्वायर प्लस 1/बीटा स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा। हाँ, इसको पहले लिखिए, सेम क्वेश्चन है, अल्फा बीटा दिया हुआ है, आपको निकालना है 1/अल्फा स्क्वायर और प्लस 1/बीटा स्क्वायर। ये भी क्वेश्चन पूछे हुआ है प्रीवियस ईयर में कहीं पर, आने का विधि होता है। परफेक्ट स्क्वायर से क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछ रहा है तो इसलिए उतना उस पर ध्यान नहीं दे रहा है, नहीं तो किसी चीज़ को परफेक्ट स्क्वायर कैसे वो हम अपना देखते हैं वीडियो, हम खुद से बनाएंगे ना तो वो इंग्लिश में बना देंगे, क्योंकि वैसे आप लोग को पूछ भी नहीं रहा वो क्वेश्चन, तो टेंशन नहीं लेना। वहाँ जाने के बाद अपना वीडियो जो है सीबीएसई वाले के लिए बनाएंगे। मैंने यहाँ बोर्ड छोटा भी, अगर बड़ा रहता तो हम बना भी लेते हैं, यहाँ भी कोई टेंशन नहीं था। हम लिख लें, कैसे कैसे लिखना है पता ना, ये वाला क्वेश्चन ही कीजिए, यहाँ अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा लिखिए, और यहाँ से स्टार्ट कीजिए, ऐसे लिखना स्टार्ट कीजिए। तो ये वाला मिटा दूं, मतलब ये पहले से जो लिखा उखा है उसको तो मिटा दूं ना। एक 111/225 ये तो देखना पड़ेगा, क्योंकि हमें अभी एग्जैक्ट पता नहीं है, हम पैसे दिए हैं ना क्वेश्चन में। हम देखिए कि जो गलती ये किए हैं वही गलती आप भी किए हैं, बिल्कुल गलत होगा। चलिए अच्छा, चलिए पहले एक चीज़ बता दीजिए, कोई सब हमें नहीं लग रहा कि बनेगा अभी, ध्यान दीजिए। एक चीज़ का फार्मूला पहले पता है तो वो बताइएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये होता है। अगर सिर्फ हमें ये चाहिए, क्या चाहिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो क्या होगा, यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर होगा, अब माइनस 2ab को हमें इधर लाना पड़ेगा, तब जाके हमें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिलेगा, ठीक है ना। क्योंकि आपको डायरेक्ट ये चीज़ फार्मूला अभी तक का क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम बताए हैं, क्या इसका वैल्यू माइनस बी बाई होता है, इसका तो नहीं बोले, इसका बोले है ना, इसका वैल्यू ना, समझ में आया। तो ये फार्मूला तो समझ गए ना कैसे हुआ, तो इसी पर आइए डायरेक्ट, इस पर आइएगा तो सॉल्यूशन आइए, ध्यान दीजिए, सॉल्यूशन कीजिएगा, नीचे वाले का एलसीएम ध्यान दे लो, एक क्वेश्चन समझ लो, इसमें आगे जो है और भी क्यूब वाला भी आता है, तो क्यूब तक तो आपको नहीं जाना है। 121/125 अबे सबका गलती हुआ है, अल्फा स्क्वायर प्लस गलती हुआ तुम्हारा लिखा सही, ओए इसका एलसीएम क्या होगा, अल्फा स्क्वायर प्लस में होगा इंटू बीटा स्क्वायर, ठीक है ना, ध्यान देना, ओए ध्यान 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 ध्यान, अल्फा स्क्वायर बीटा, इसके नीचे क्या है, अल्फा स्क्वायर है, मतलब यहाँ पर क्या आएगा, बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर, ये हुआ। ये क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका वैल्यू जो है डायरेक्ट हमें पता नहीं है, तो हम इसको ये लिखते हैं कि इसको हम अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, मतलब ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, इसी चीज को हम ऐसे लिखे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिखे ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो प्लस 2ab से माइनस 2ab कैंसिल हो जाएगा, बचेगा का, यही चीज समझ में आया। इसलिए क्योंकि हमें डायरेक्ट इसका फार्मूला पता नहीं है, लेकिन ये चीज़ का पता है, ये चीज़ और ये चीज़, तो इसलिए इतना में कन्वर्ट हमें करना पड़ेगा। और अपन नीचे का है अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, क्योंकि दोनों का स्क्वायर हम दोनों को ये करके ऊपर होल स्क्वायर कर दिए। एक चीज़ और कि जैसे मान ले 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर कितना हो, 2 का स्क्वायर
4 और 3 का स्क्वायर 9 चौका 36। और इसी को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 का स्क्वायर, ये कितना होता है 2 तिहाई 6 का स्क्वायर बराबर है, मतलब कोनो फर्क नहीं ना इसको इस तरह लिखने में। तो ध्यान दीजिए, अब ध्यान, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या था आपको, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए था ना, क्या आया था 11/2। इसका क्या है होल स्क्वायर है, यहाँ है ना इसका होल स्क्वायर माइनस 2 ए बी। अल्फा बीटा का वैल्यू क्या था, अल्फा इंटू बीटा का 15/2 था ना, देख लो ना, दिया भी हुआ या यहाँ से देख लो ना, सी बाई ए होता है। और नीचे क्या है, नीचे है अल्फा बीटा, अल्फा बीटा मतलब 15/2 उसका स्क्वायर है, यहाँ से यहाँ कैंसिल। अब इसका स्क्वायर कीजिए, छोड़िए यहाँ से आप लोग कैलकुलेशन कर लीजिएगा, क्या ये भी बताना पड़ेगा। तो 11/2 का होल स्क्वायर माइनस का यहाँ बचा 15 और नीचे का 15/2 का होल स्क्वायर। तो बस इतना कर लीजिए, सिर्फ गलती आप लोग को यही करना था, हमें पता था कि यही कीजिएगा, तो इसलिए अल्फा इसका वैल्यू जो है क्या होता है इस टर्म में होता है। हाँ तो माइनस इसको खोलेंगे तो क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab अतः प्लस 2ab माइनस 2ab कैंसिल, यही बचेगा। मतलब इस चीज़ को हम इस तरह भी लिख सकते हैं। अब फार्मूला अगर नहीं उतना कन्वर्ट करके पढ़े होंगे ना, तो सिंपल से अपने से कन्वर्ट कर सकते हैं ना। यही को a प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़िए, इतना प्लस इतना एक्स्ट्रा आ जाता है प्लस 2ab, तो उसमें से माइनस 2ab कैंसिल करेंगे तो मतलब जो था वही बच जाएगा। अल्फा क्यूब प्लस 1 बीटा क्यूब तो बन जाएगा, अरे ये बनेगा 1 अल्फा क्यूब प्लस 1 बीटा क्यूब। बन जाएगा, कैसे बनेगा बताइए, तो क्या लिखिएगा फार्मूला, पहले तो बता देते राही जी, याद नहीं है। एक तो ए प्लस बी आई माइनस बी का होल क्यूब याद ही नहीं है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का। और इसको ए क्यूब प्लस बी क्यूब के फार्मूला पर जो है ना ऊपर जाएगा तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब होगा, उसको फार्मूला जो होता है उसको तोड़ दीजिएगा, ठीक है ना। तो उसमें माइनस प्लस करने को नहीं पड़ेगा, माइनस अभी इसमें माइनस 2ab तो माइनस 2ab काहे किए थे, दोनों कट जाते हैं, यहाँ इसका फार्मूला डायरेक्ट होता है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला आप ऐसे पढ़े भी नहीं है, ठीक है ना, लेकिन होता वही तरह। जैसे कि आप एक फार्मूला को कई तरीके से लिख सकते हैं, हम बता रहे हैं का फार्मूला हो सकता है। जैसे हम तुरंत ओए हो किस चीज़ ये बट्टे में छोड़ देना, पॉइंट में लाने का ज़रूरत नहीं है। अगर जो लास्ट डिवाइड जहाँ पर कटना बंद हो जाएगा वहाँ से कटना छोड़ देना। अब छोटी छोटी बूटी नहीं करने जाना है, ठीक है ना। हो गया, मिटा दूँ। ओए ध्यान दो, जैसे मान लो ध्यान दो, मान लो कि अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखते हैं, ठीक है ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको हम क्या लिखते हैं ए स्क्वायर प्लस, इसको हम ये भी लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर और प्लस 4ab, ये भी हम लिख सकते हैं। अब कैसे, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab होता है। अब इसके लिए इसके हिसाब से क्या होना चाहिए था प्लस 2ab, तो माइनस 2ab यहाँ से निकलेगा, यहाँ का प्लस 4ab में एक्स्ट्रा लिख दिए, तो माइनस 4ab प्लस माइनस 2ab प्लस 4ab प्लस 2ab बचेगा और प्लस 2ab, फिर वही चीज़ हो जाता है, इतना ही। हाँ वही ठीक है, मतलब कन्वर्ट करने के लिए कैसे करते हैं, उसी तरह हम a माइनस बी के होल स्क्वायर को भी हम कर सकते हैं क्या, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है ना, और माइनस 4ab। इसका क्या होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, प्लस 2ab में से माइनस 4ab घटेगा, क्या था माइनस 2ab बचेगा, और माइनस 2ab इसका फॉर्मूला होता है, बस वही चीज़। तो इस तरह भी हम माइनस वाले को प्लस में, प्लस वाले को माइनस में भी कन्वर्ट करके हम लिख सकते हैं। तो ये हो जाता है। ये वाले को क्या होता है ए क्यू माइनस बी को या ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला कल भी लिखा दिए थे, इसका तो डायरेक्ट याद रखता है आदमी कि ए प्लस बी का होल क्यू, ए माइनस बी का होल क्यू, ए क्यू माइनस बी क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू, तो ये तो फॉर्मूला याद भी रखता है। और नहीं याद है तो कोशिश कीजिए याद करने का। कल लिखाए थे इसका कि नहीं लिखाए थे, लिखाए थे ना, तो फिर अभी लिखने का ज़रूरत भी नहीं है। चलिए ये छोड़िए, ये जो है ना, ओए ये बनाना नहीं है आपको, यहाँ तक उम्मीद नहीं है कि देगा आप लोग को। बिहार बोर्ड इतना ज़्यादा आप लोग को अगर दिमाग ख़राब करवाएगा तो आप लोग पहले बोलिएगा ना बाबा हमें ये वाले क्वेश्चन को टच ही नहीं करना है।
बोलेगा मैं पहले a क्यूब प्लस b का फार्मूले याद नहीं है, क्वेश्चन बनाने में चले। देखिए दो क्वेश्चन जो है ना बहुपद और इससे जो है ना द्विघात समीकरण से क्वेश्चन जो पूछता है ज़्यादातर, ठीक है ना, बहुपद से ही पूछता है ज़्यादातर कंडीशन में देखे हैं। कभी कभी पूछ लिया त्रिघात बहुपद से, न द्विघात बहुपद से ही क्वेश्चन पूछता है। उसमें क्या बोलता है कि शून्यंक निकाले, या फिर एक शून्यंक दे दिया दूसरा शून्यंक निकाले, या शून्यंक दे के के का वैल्यू या कुछ ऐसा वैल्यू निकालने को करने को कहा था। उसमें जो है ऑब्जेक्टिव में जो है ना आपसे थोड़ा सा घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछ सकता है, कान इधर 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 उधर घुमा के पकड़वा सकता है। जिसमें जो अभी डी वाला जो कंडीशन दिए है ना, डी जो दिए ना कंडीशन, तो बोल देता है सीधे सीधे कंडीशन देगा, यदि द्विघात समीकरण के, क्वेश्चन सुनना, यदि द्विघात समीकरण के, ओए ससुरा, यदि द्विघात समीकरण के दोनों रूट समान हैं तो निम्नलिखित में कौन सा ऑप्शन सही है? दोनों रूट समान है तो मतलब बोलेगा कि d ग्रेटर देन 0, d इज इक्वल टू 0, d लेस देन 0, ठीक है ना, और इनमें से नन ऑफ दिस, बोलेगा कोई नहीं। कौन सा सही है? जब दोनों रूट क्या बोले? द्विघात समीकरण के, ओए द्विघात समीकरण के जब दोनों रूट, ठीक है ना, वास्तविक और समान है, ठीक है ना, या समान में खाली कर देगा, क्योंकि इमेजिनरी रूट जो होता है ना हमेशा पेयर के फॉर्म में होता है, जो आपको अभी इमेजिनरी रूट का काल्पनिक का पढ़ना भी नहीं है। तो द्विघात समीकरण के दोनों रूट समान का क्या मतलब? कोई कंडीशन ऐसा दे देगा जैसे x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ध्यान दो, x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये द्विघात है कि नहीं है पहले ये बताइए। है। क्यों? कि इसको खोलेंगे तो क्या होगा, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, या प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, मतलब स्क्वायर के फॉर्म में आ रहा है, द्विघात मतलब कोई का भी, और कितना त्रिघात बहुपद मतलब उसका मैक्सिमम उसको कितना शून्यंक होगा? 3 होगा मैक्सिमम, 3 शून्यंक। द्विघात है तो 2 शून्यंक। अगर बोलेगा किसी बहुपद का पावर 5 है, किसी बहुपद का पावर 5 है तो उसमें शून्यंक कितने होंगे? 5 होंगे। जितना पावर उतना शून्यंक, ठीक है ना। अब वो कंडीशन अलग होता है कि किसी में क्या होगा, जैसे इस कंडीशन में है कि दोनों शून्यंक क्या होगा, 1 ही होगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, x माइनस 1 इंटू x माइनस 1। स्क्वायर का क्या मतलब, 2 दफ़ा लिखना, और 2 दफ़ा लिखना, दोनों सेम है 0, तो इसको भी 0 के बराबर करेंगे तो 1 ही आएगा, इसको भी 0 के बराबर करेंगे तो 1 ही आएगा, ठीक है ना। तो ऐसा भी कंडीशन आ गया, ये में क्या हो गया, दोनों रूट समान हो गया, मतलब ये वाला कंडीशन है कि d क्या होगा, इसका 0 होगा, ठीक है ना, d इसका 0 होगा। द्विघात समीकरण में d 0 होगा तो मतलब क्या होगा, d 0 में क्या था, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी। d 0 का क्या मतलब, ये वाला माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बाई 2 है, ये 0 मतलब ये पूरा का पूरा भाग खत्म मतलब माइनस बी प्लस 0 बाई 2 है, और माइनस बी और माइनस 0 बाई 2 है होगा। तो 0 ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, दोनों कंडीशन में क्या होगा, माइनस बी बाई 2a ही होगा दोनों कंडीशन में। इसलिए दोनों का दोनों रूट क्या है, समान। तो इसका कंडीशन क्या है, जब d 0 होगा। दोनों रूट डिफरेंट है और वास्तविक है, मतलब d ग्रेटर देन 0, और दोनों रूट काल्पनिक है, मतलब d लेस देन 0। d क्या होता है, अंडर रूट में होता है। अंडर रूट में अगर निगेटिव नंबर आ गया, कोई भी नंबर माइनस में अगर आ गया ना अंडर रूट में, तो वो उसको काल्पनिक बना देगा, इमेजिनरी, क्योंकि अंडर रूट पॉजिटिव नंबर को ही अंदर एक्सेप्ट करता है 10 तक। आगे जाने पर उसमें भी चल जाता है, जो अगर मान लें माइनस रूट 3 रूट में अंदर आता है ना, तो उसको हम रूट 3 आयोटा कहते हैं। आयोटा आपको बाद में पढ़ना है, ठीक है, जो यहाँ पर भूल जाइए, खाली जानिए, ठीक है। ये आपको ऑब्जेक्टिव के लिए सर, यहाँ पे 21 GB हम कैसे ही करेंगे, सोचो। रात में 12 बजे के बाद एक दिन, कल 10 GB हुआ अपलोड, परसों रात में हुआ 12 GB, मतलब 10 अब 22 GB के आसपास, 21 पॉइंट कुछ GB का था वीडियो। तो उतना GB जो वोडा फ्री देता है ना, वोडाफोन, इसलिए हो गया, नहीं तो बाकी होने वाला यहाँ पर कहाँ है। और 1.5 GB मोबाइल में मिलता है, घर वाले का पूरा यूज़ करेंगे तो आधा वीडियो भी अपलोड नहीं होगा। अब रात में 12 बजे लगाए तो 5 बजे जाकर अपलोड हुआ, 5 घंटा लगा अपलोड होने में, इतना धीरे धीरे। सिंपल है, आपको कहीं ग्राफ मेथड से बोल देगा कितना शून्यंक होगा ना, उसको पहचानने के लिए मान लीजिए ये ग्राफ है, ठीक है ना, ध्यान दीजिए,
ठीक है, ये बोलेगा इसमें शून्यंक बताइए कितना है, 1 2 3 ठीक है ना। जितना एक्स एक्सिस को जो काट रहा है 1 2 3 4 और 5, तो ये हो गया शून्य, उसका उतना शून्यंक होता है। अगर वह एक्स एक्सिस समझते हैं, ये एक्स है ये वाई है, तो ये हो गया। अगर हम दूसरा ग्राफ में दें, अबे यार इसमें है वहाँ पे एक डालो तो, इसमें ध्यान दो, इसमें हम किए ये कट नहीं है, टच है, ठीक है। इसमें बताइए शून्यंक कितने, 3 4। इसमें शून्यंक कितने हैं बच्चों, सब इधर ध्यान दीजिए। ये वाला भी टच है, इस साइड वाला। अबे छसुरा जो पारे हैं सीधे उसको टच कहाँ से करें, ये टच है, दोनों टच है। 3 होगा। देखिए टचिंग पॉइंट वाला जो होता है ना, जो कट हो गया उसको पूरा गिनते हैं, जहाँ पर टच हो रहा है ना 2 नंबर, उसको एक ही शून्यंक इसको काउंट करेंगे। तो ये 1 हुआ और ये भी टच है, तो ये 1 हुआ और ये पूरा कट कर दिया, ये तो टोटल कितना। एक्स एक्सिस को कोई ग्राफ जितनी दफा काटता है वो उसका शून्यंक कहलाता है, ठीक है। इस तरह का आपका एक्सरसाइज 2.1 में पूरा क्वेश्चन इसी पर जो भी 2 4 5 6 दिया हुआ है, ठीक है। अरे छुट्टी वाला जल्दी देख, बाथरूम से ध्यान दो। ओए ये लाइन जो है ना सुत्तल लाइन, उसको एक्स एक्सिस कहते हैं, और उठल लाइन को वाई एक्सिस कहते हैं। मतलब ये क्षैतिज और ये उधरवाधर, ठीक है ना। खड़ी परी रेखा और खड़ी रेखा सब तरह कैसी हो ये जान लो। और एक चीज़ और, क्वेश्चन आप लोग अगर ये करते होंगे ऑब्जेक्टिव में पूछता है यार, इसको तो पहले क्या कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं। यहाँ इसका वैल्यू, ओए मूल बिंदु का वैल्यू 0 0 0 0 होता है। मूल बिंदु दोनों एक्स और वाई दोनों 0, ठीक है ना। हम उस वर्ड को भूल रहे हैं जो चीज़ पूछता है कि एक्स एक्स, हाँ भुज, एक्स को भुज कहते हैं, वाई एक्सिस को कोटि कहते हैं। ये अक्सर ऑब्जेक्टिव में पूछता है। एक्स एक्सिस को क्या कहते हैं, भुज, और वाई एक्सिस को कोटि कहते हैं, ठीक है। एक और पूछता है ये मूल बिंदु, हाँ मूल बिंदु से जो है ना कोई पॉइंट दे देता है ना, और उसका डिस्टेंस पूछता है, तो जो डिस्टेंस जितना बाद वाला पॉइंट दिए रहता है उसे ऐसे उतना छोड़ा हम जहाँ पर आए थे। इसमें बताइएगा कोई कि कितना शून्यंक है, ठीक है ना। इसका शून्यंक की संख्या बताइए। 0 हाँ इसमें शून्यंक कितने होंगे, 0 होंगे। यहाँ पर देखना है एक्स एक्सिस को कट कर रहा है या टच कर रहा है, नहीं कर रहा है। वाई को नहीं देखना है, एक्स को देखना है। ये एक्स लाइन ये होता है सुत्तल रेखा, ठीक है ना। हम एक बोले 0 बोलता है। अबे हो गया, लड़ाई करना है, आइए उठा पटक कीजिए यहीं भाग हम सही बताएं गलत बताएं जो है नहीं सुनता है। ठीक है। इस तरह का आपको पहला एक्सरसाइज, उसमें अगर सट जाएगा तो किसमें सट जाएगा तो वो शून्यंक उसका, जैसे यहाँ पर दिया ना, ये टच किया हुआ है 1 2 3, यहाँ पर जो है टोटल शून्यंक कितना है, 3 है। यहाँ कितना है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 जगह काट रहा था, 5 शून्यंक हो गया। जैसे आप जल्दी जल्दी, सबके पास बुक है मैथ का, क्या मैथ का एक्सरसाइज 2.1 खोलिए। हाँ 2. अबे छोड़ो ना, नहीं हो रहा है तो लाओ इधर, हो गया, ऐसे भी लास्ट है, खत्म हो गया। तो कल से ब्लू वाले का इस्तेमाल करेंगे, वहाँ ब्लू पूरा भरा भरा। अबे 2.1 किसी के पास बुक सब है, अगर कम बुक है तो एक तो बीच में रखिए, सब देखिए। अबे 2.1 कहाँ है एग्जाम, कहाँ देख रहे हो, अंधे उंधे सब पता नहीं। कहाँ निकाला था, अब निकाल के दी, तू आगे पीछे कर दे तब क्या करें। देखो ई है, ध्यान दो ओए, सबको नहीं पता है क्या। जल्दी देखो, जल्दी छोड़ो, जल्दी देखो, एक्सरसाइज में खत्म हो जाएगा उसमें से, जल्दी जल्दी। ये है पहला क्वेश्चन, ये दिया हुआ, बताइए इसमें कितना शून्यंक है। 0 ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये लाइन कट कर रहा है, ये वाई को कट रहा है, एक्स को कुछ नहीं कर रहा है, तो मतलब इसमें कितना होगा, 0 शून्यंक होंगे, ठीक है ना। और दूसरा क्या है, ये है, दूसरा है आंसर नहीं बताइए, सब बताइए। ये है दूसरा, जो ये है ये एक्स एक्सिस है, ठीक है ना। तो ये कहाँ, एक्स एक्सिस को सिर्फ एक जगह कट रहा है, वाई को नहीं काउंट करना है, सिर्फ एक्स एक्सिस वाले को एक जगह काउंट करना है, मतलब 1 शून्यंक है। अगला ग्राफ क्या है, अगला 2 3 का ये है, ठीक है ना। इस तरह का ग्राफ है, कितना जगह कट कर रहा है, 1 2 और 3 जगह 3 शून्यंक, मतलब उसी तरह देख लीजिएगा, समझ में आया ना। नेक्स्ट वाले में जो
2 हो गया, लास्ट वाला देख बताते हैं, जैसे लास्ट वाला हुआ। लास्ट वाला क्या है देखे, लास्ट वाला है, ध्यान देना, ठीक है ना, इस तरह क्या है, ठीक है, ऐसे है कि और नीचे है कहीं, ध्यान दे, इधर से नीचे, अच्छा यहाँ से चलिए, ये है, तो यहाँ कई जगह कट कर रहा है, एक जगह कट, दूसरी जगह टच, एक फिर तीसरी जगह टच कर रहा है, तो टचिंग पॉइंट को भी एक ही काउंट किया जाता है, इसको भी एक काउंट किया, ये कितना हो गया, 1 2 3, समझ में आया, तो ये उसका शून्यंक होगा। उसने पूछा कि इसमें शून्यंक की संख्या बताइए सब में, तो हो गया, ठीक है। आपका कल का क्वेश्चन है कि एक्सरसाइज कौन सा बनाना है, 2.2, तो अबे तब 1 तो बता ही दे उसमें था, है √2 और 1/3, तो ये का ये शून्यंक है, हमें क्या बोला, इक्वेशन निकालने को बोला है, क्या बोला निकालने के लिए, त्रिघात है, द्विघात ना, द्विघात बहुपद का फॉर्मूला क्या होता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, ये फॉर्मूला होता है, x² दिया हुआ है, ठीक है ना, और अल्फा आपका कितना है, √2 और बीटा कितना है 1/3 इंटू एक्स प्लस अल्फा कितना है √2 और इंटू 1/3, ठीक है ना। अब यहाँ जो है x² और माइनस, इसको एलसीएम लीजिए और जो होगा कर लीजिए, द्विघात बहुपद ज्ञात करने को कहा है ना, कहा कहने को कहा है द्विघात बहुपद, देखिए हम जो है ना इसको अल्फा मानते हैं, ये अल्फा प्लस बीटा, और इसको तो उसमें दिया कहा है, एक मिनट पहले दिया का ये तो बोलो ना, अबे इधर सुनो, ओए लगा, ओए ये जो दिया हुआ है ना, ये शून्यंक का योग दिया हुआ, मतलब अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ, और ये अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ, शून्यंक नहीं दिया हुआ, शून्यंक का योग दिया हुआ, तो इसका मतलब ये जो होगा ना, ये जो हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू पूरा जो होगा क्या होगा, √2 होगा, ठीक है ना, और उसके साथ ये x आया, ठीक है, और यहाँ अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या है, प्लस 1/3 है, हमें लगा कि शून्यंक है, बोला शून्यंक दिया हुआ, शून्यंक का योग दिया हुआ है, ठीक है। तो अब इसका एलसीएम लीजिएगा, एलसीएम 3 आएगा, यहाँ होगा 3x² माइनस 3√2x प्लस 1, ये हो गया, अगर नहीं तो इसको इतना ही पर रहने दीजिए, समझ में आया, हाँ इसमें क्या हुआ था, इसको एलसीएम ना लेके, एलसीएम से पहले वाला भागे, एलसीएम इसमें योग दिया हुआ, आसान भी है, अगर कहीं पर सिर्फ शून्यंक दिया रहे तो क्या करना है, पहले दोनों को जोड़ लीजिएगा, अल्फा प्लस बीटा, और फिर अल्फा इंटू बीटा कर लीजिएगा, ये हुआ एक्सरसाइज 2.2 का, ये तो इससे हो गया, कुछ तो उधर से भी मिलेगा ना, तो एक काम कीजिएगा आप जो है ये 2.1 जो है, ये 2.2 जो है ना, उसमें क्या पहला में क्या क्वेश्चन जल्दी बताइए, छोड़िए 6 क्वेश्चन है, आपको पहला बनाना है, तीसरा बनाना है, पांचवा बनाना है, कौन बनाना है, पहला तीसरा पांचवा बनाना है, ठीक है, 6 में से 3 ही बनाना है, अगला क्या क्वेश्चन है 6 है, उसमें से दूसरा चौथा छठा बनाना है, हाँ दूसरा, क्योंकि दोनों तरफ से देना है, तो इधर से कम करना है तो उधर बढ़ाएंगे ना, फिर ज़्यादा नहीं मेहनत करवाएंगे, दूसरा चौथा छठा, ज़्यादा खिचड़ी बुके में काहे बनाते हैं, अगर कहीं बगल में लिख ले जाए कोई दिक्कत है, दोबारा फिर देंगे तो फिर वही वो काटते रहिएगा, हो गया। अब आइए ये बुक और फर्स्ट का जो है, फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट का फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है ना, रुकिए ना, एग्जाम्पल फिर देंगे ना, एग्जाम्पल नंबर 5, उससे पहले 4.2 से एग्जाम्पल नंबर 5 है, पहले जो है उदाहरण 5 और उदाहरण 3, मालूम है, टिक लगा ली, उदाहरण 5 उदाहरण 3, ठीक है, सही पकड़े हैं ना, अगले साल निकल तुम तो गाली बोलते हो कि एकदम मालूम तभी आगे रहते, ध्यान दीजिए, ओए एक एग्जाम्पल नंबर 13 बना लीजिएगा, 13 बस, इसमें अगर पूर्ण वर्ग का बोला होगा ना, उसको छोड़ दिएगा, जैसे आता है उस तरह बनाइएगा, पूर्ण वर्ग विधि से नहीं बनाइएगा, कोई भी डायरेक्ट ऐसे बनाइएगा।